हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सरोवर में। बच्चों, पिछले लेसन में हमने क्या पढ़ा था? एक्सरसाइज की थी 1.1 की थी। ठीक है, आज हम दोबारा से फिर यहाँ पे रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर करना चाहते हैं। ठीक है, उसमें एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना वगैरह आपने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को दोबारा से रिविजिट करना है। तो इरेशनल नंबर के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो ज़्यादातर। यहाँ पे दोबारा से उनको देखना है कि क्या क्या ये प्रॉपर्टी जो रह गई, उस प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पे करना है। उसके लिए हमारे पास अभी पीछे हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि क्या होता है भाई, एक फंडामेंटल थ्योरम होता है अर्थमेटिक का। ठीक है, और यहाँ पे भी एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें पढ़ना है, जो कि डेरिवेशन में नहीं है। लेकिन होता क्या है, पहले वाला क्या था याद है कुछ? पहले वाला क्या था उसको आप देख लेना। पहले वाला जो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, वो क्या था? वो ये था कि यदि कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करें टू इट्स प्राइम नंबर, तो जो उसके प्राइम फैक्टराइजेशंस होते हैं वो यूनिक होते हैं। वो पहली वाली बात थी। यहाँ पे एक बात और है कि इफ p इज ए प्राइम नंबर, p क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये डिवाइड करता है। डिवाइड्स किसको डिवाइड करता है भाई? सपोज ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ए स्क्वायर समझ के मतलब कोई भी नंबर्स है और उसका स्क्वायर को यदि p क्या करता है? डिवाइड्स करता है, तो देन इट ऑल्सो डिवाइड्स करेगा भाई। किसको? ए को भी डिवाइड करेगा। बस यही है थ्योरम, और इस थ्योरम की हेल्प से आपने इरेशनलिटी को प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर को हमें प्रूव करना सीखना है कि इरेशनल, जैसे इरेशनल नंबर जो भी है भाई, उनको हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। तो कैसे है भाई? ठीक है, उसके लिए हमारे को इस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। ये भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, क्या कहता है ये कि यदि हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, यदि वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, सपोज कर लो 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16। और हमारे पास कोई प्राइम नंबर 2 है, तो 2 यदि इसको डिवाइड करता है तो वो ए को यानी कि 4 को भी डिवाइड करेगा। अंडरस्टूड करेगा भाई? कर रहा है ना? तो यही है फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, इसकी हेल्प से हमें इरेशनलिटी को प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम करते हैं भाई √2 को या √3 को, √5 को, सबको एक ही तरीके से आपको करना है। ठीक है, सपोज हम कहते हैं कि प्रूफ दैट, हमें किसको प्रूव करना है? प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या प्रूव करेंगे भाई? कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि √2 को इरेशनल प्रूव करना। √2 को, √3 को, √5 को, जो भी इरेशनल नंबर, इनको इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ये देखना है कि जो इन्होंने बोला इरेशनल, हमें इसमें कंट्रेरी लगानी है। कंट्रेरी या कंट्राडिक्शन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इसका उल्टा लेके चलना है। क्या लेके चलना है? उल्टा लेके चलना है। ठीक है, तो हम इसकी कंट्रेरी क्या करेंगे? प्रूफ करने जा रहे हैं भाई, तो कंट्रेरी लेना हमें प्रूफ। ठीक है, कि लेट, क्या अज्यूम कर रहे हैं हम? लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल की जगह इसको क्या करो? रेशनल नंबर। क्या बोलोगे भाई? कि आपने क्या बोलना है कि ये अज्यूम करना हमने कि √2 ए रेशनल नंबर। ये क्या किया हमने? कंट्रैरी, यानी कि हमने ये मान के चले, मतलब हम उल्टा लेके चल रहे हैं। ऐसे भी लिख, लेट अज्यूम द कंट्रैरी कि √2 इज ए रेशनल नंबर। ऐसे हमने लेके चलना है। तो भाई जो रेशनल नंबर होता है हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही आप भी लिखोगे भाई। आप क्या लिखोगे? तो √2 कैन बी रिटर्न एज फॉर्म, कैन बी रिटर्न
एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के पी बाई क्यू, सपोज मतलब पी की जगह क्या लिख लेता हूँ, ए बाई बी लिख लेता हूँ। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं भाई इसको, वेयर ए एंड बी क्या है, इंटीजर्स है। ओके ठीक है, जिसमें कि आपका ये इंटीजर्स है, ये भी लिखोगे आप, और क्या लिखोगे कि आपका b डज नॉट इक्वल टू 0, ये बात आपको पता है। तो हम इसके अलावा आपने एक तो ये देखना है, और दूसरा ये करना है कि साथ में एक अज्यूम क्या करोगे आप, और सपोज भी करना है। आपने क्या सपोज करना है, क्योंकि हम कंट्रेरी ले रहे हैं कि रेशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो पहले तो लिख लो, चलो पहले लिख लो एक बार। तो हम √2 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, a बाई बी, p बाई क्यू का फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे साथ में ये भी लिखना है, आपने ये भी करना है क्या, कि सपोज मान के चल रहे हो आप, क्या मान के चल रहे हो कि a एंड b आर क्या है, a एंड b है क्या है, फैक्टर्स अदर देन 1। भाई अदर देन 1 का मतलब क्या हुआ, कि सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि a एंड b के फैक्टर्स हो सकते हैं एक 1 के अलावा। यदि 1 फैक्टर होता है सिर्फ, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, को प्राइम। यहाँ आपने अज्यूम लेके भी चलना है, ये तो हम लेके चल रहे हैं कि हम प्रूव करना चाहते हैं, बट आपको यहाँ पे अज्यूम भी करना है कि ये एंड बी आर को प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, को प्राइम का मतलब ये है कि ए का एंड बी का जो हम फैक्टराइजेशन करें, तो उसमें क्या होना है भाई, उसमें जो कॉमन फैक्टर आएगा वो सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। को प्राइम के बारे में मैंने अपनी कॉमन वीडियो में सब बता रखा है आपको, आप देख सकते हो उसको। ठीक है, और अब हमें ये लेके चले हम, अब हम इसको रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग इसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई, यदि a एंड b हैव ए फैक्टर्स अदर देन 1, ये भी हमने सपोज कर लिया। अब यहां से भाई एक काम कर सकते हैं हम, यहां से क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b√2 इज इक्वल टू ये आएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो स्टेप, देखो हमने स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो बेटा क्या आएगा, ये आ जाएगा b स्क्वायर और √2 की जगह 2 हो जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें क्या दिखाती है, ये इक्वेशन ये चेक कराती है हमें कि ये 2 को हम इसके नीचे ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं भाई, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, ऐसे ला सकते हैं। तो हमें ये इक्वेशन ऐसे करने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपने यहीं पे लिखना है। ये इक्वेशन हमें बताती है कि 2 डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। और फंडामेंटल थ्योरम अभी हमने पढ़ा है कि इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन बता रही है कि 2 डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर को, तो देन 2 आल्सो डिवाइड द ए, देन 2 आल्सो डिवाइड्स द ए को भी डिवाइड करेगा, किससे, बाय थ्योरम। अभी जो हमने पढ़ा, आप लिख सकते हो थ्योरम का नाम लिख सकते हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो भाई 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर को करे तो 2 आल्सो डिवाइड्स ए को भी करेगा भाई। ठीक है, अब ये करेगा तो हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कैसे, एक अनदर c इज इक्वल टू a बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर c इज सम इंटीजर। ठीक है, वो भी तो हो नहीं सकता ना कि भाई जिसकी वो अलग नंबर आएगा ना, यहाँ तो b, यहाँ b स्क्वायर आया, यहाँ a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो b स्क्वायर कोई वैल्यू आई। यहाँ पे हमने कहा कि वो a को भी डिवाइड करेगा, तो a को डिवाइड करने पे भाई यहाँ नंबर कुछ और आएगा ना, c आएगा, सम इंटीजर आएगा, कोई इंटीजर है भाई c भी, तो ये हो गया भाई। ठीक है, अब यहां से क्या करो भाई, यहां से हम क्या करेंगे, a को हम ऐसे लिख सकते हैं
ए इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू को, इस इक्वेशन को 1 करो, इसमें पुट कर दो। किसमें पुट कर दो? इस इक्वेशन में। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है भाई, तो चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें। ऊपर का मैं इरेज करूं, कर दे, चलो कर देते हैं, हाँ लोग कर देते हैं, और यहाँ पे आएगा, यहाँ तक की बात रहने दो। तो चलो हमारे पास इक्वेशन क्या है भाई, तो a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह 2c का होल स्क्वायर बाई 2, ऐसे आएगा, ऐसे तो आएगा। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू जा 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 टू जा ये गया, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ऐसे आएगा, ऐसे तो आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ एक की जगह क्या रख दिया, 2c को पुट कर दिया, तो 2c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और 2b तो स्क्वायर है ही। ठीक है, और यहाँ से इसका 2 टू जा 4, c स्क्वायर कटा, तो ये बच गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, ये भी गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा भाई हमारे पास, यहाँ पे क्या बचा, यही तो बचा ना। ठीक है, गलत तो नहीं है, ठीक हो रहा है। 4c 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक था। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c, 2 टू जा 4c स्क्वायर, 2 कहाँ से आ गया यार, 2 थोड़ा ना आएगा, नीचे नहीं आएगा ना 2, ये यहाँ पे दोबारा से करो, ये आएगा ना 2b स्क्वायर a स्क्वायर, a की जगह 2c का स्क्वायर आएगा ना, सिर्फ 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू जा 4c स्क्वायर। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा भाई कि 2 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब ये इक्वेशन हमें क्या दिखा रही है, ये जो सेकेंड इक्वेशन हमें दिखा रही है, ये क्या शो करा रही है कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और जब 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर तो देन इट आल्सो डिवाइड्स, किसको डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड करेगा। ये किससे, बाई थ्योरम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका a बाई, जो आपने लिखा था ना √2 इज इक्वल टू a बाई बी, ये लिखा था ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1, यानी कि 2 a एंड b का कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, है कि नहीं भाई। 2 देखो, अभी हमने नीचे देखा था 2 किसको डिवाइड कर रहा है भाई, 2 a को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a एंड b का कॉमन फैक्टर है 2। यही बात आई ना, यही बात आ गई। ठीक है, बट हमने यहाँ पे साइड में लिखा था ना कि a एंड b आर द को प्राइम, a एंड b तो को प्राइम है भाई। a एंड b तो क्या था, लिखा था नहीं यहाँ पे, a एंड b को हम क्या लेके चले थे, अज्यूम करके चले थे कि a b क्या है, को प्राइम है, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर नॉट अदर देन 1 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया, हम पूरी बात लिख दो पहले, यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड, तो इट मीन्स हमें क्या मिला कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a and b other than 1। बट कंट्राडिक्शन क्या कहती है, बट कंट्राडिक्ट इज फैक्ट दैट, क्या फैक्ट हो रहा है कि a and b have no common factor other than 1 के अलावा a एंड b का तो कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए भाई, होना ही नहीं चाहिए। तो नहीं होना चाहिए, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आई भाई, क्यों अराइज हुई, तो हम क्या लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्शन
is arisen due to the wrong due to our wrong assumption, हमने गलत अंजम्पशन लिया था, इस वजह से कंट्राडिक्टी है। कंट्राडिक्टी क्या है भाई? तो कंट्राडिक्टी में क्या आया कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, जबकि ए एंड बी तो क्या है, को प्राइम है, उनका तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। कंट्राडिक्टी क्यों पैदा हुई? इसलिए बी बिकॉज हमने रॉन्ग अंजम्पशन लेके चले थे। तो हमने रॉन्ग अंजम्पशन क्या लिया था भाई के √2 इज ए रेशनल। हमारे दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू द आवर रॉन्ग अंजम्पशन दैट √2 is a rational number। तो भाई ये गलत था, तो सही क्या था? तो then we can say, hence we can see that √2 is an irrational number। बेटा ये क्वेश्चन ने आना ही आना है, ठीक है। इरेशनलिटी को प्रूव करने का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना होता है, और इसको आपको करना है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का का पक्का करना है, ठीक है। लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन में सीधा सीधा √2 √3 √5 के केस में बहुत कम आता है, ये मिला के आता भाई, ठीक है। मिला के कैसे, जब बता देता हूँ आपको मिला के कैसे आता है, और इसको जाने नहीं चाहिए, आपका पूरा का पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आता बताओ, बताता हूँ कैसे आएगा। जैसे ऐड करके, ठीक है, आपने 9th में पढ़ा था ना, 9th में क्या पढ़ा था कि भाई हम एक रेशनल को ऐड करें, चाहे सब्सट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, तो हमारे पास आंसर इरेशनल आता है। एक रेशनल को मल्टीप्लाई करे, ऐड करे, डिवाइड करे या सब्सट्रैक्ट करे तो आंसर इरेशनल आता है, ये पढ़ा था। और यदि हम एक इरेशनल और एक इरेशनल को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें या डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, रेशनल टू इरेशनल सॉरी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता है, लेकिन इसका मतलब ये है ना कि हमारे पास 3 + √3 है, इसका मतलब ये भी इरेशनल है। तो इसी को प्रूव करना है आपने, या इसको प्रूव करना है 3 - √3, कुछ भी इस तरह की चीज, या 3 × 3, इसको इरेशनल प्रूव करना है, या 3/√3, इस तरह की चीज को इरेशनल को प्रूव करना है। तो आप सीधे सीधे, हमें पता है ये है तो इरेशनल, लेकिन इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए पता क्या है, इसको प्रूव करने के लिए मैं बताता हूँ एक बात ध्यान रखनी है आपने। जैसे क्वेश्चन उठा लेते हैं, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है, देखो पहला क्वेश्चन है दूसरी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 1.2 का पहला क्वेश्चन तो है भाई √5 को इरेशनलिटी प्रूव करो भाई। तो आप कर सकते हो, जैसे आपने √2 के लिए किया वैसे √5 के लिए भी करना, √3 के लिए भी करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है क्या कि 3 + 2 √5 को प्रूव करना है। प्रूव दैट 3 + 2 √5, इसको आपने इज एन इरेशनल, इसको प्रूव करना है, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो भाई है तो इरेशनल। अच्छा यहाँ पे ना 2 बातें हैं, आपको वो इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन दे रखा होगा, गिवन होगा कि √5 अज्यूम लेके चलो, गिवन दे रखा होगा इज एन इरेशनल, ठीक है। ये बात पहले, यदि ऐसा नहीं दे रखा हो तो आपने पहले √5 को भी इरेशनलिटी प्रूव करना पड़ेगा, जैसे अभी बताया मैंने, ठीक है। √2 को बताया वैसे √5 को भी करना है। यदि ऐसा दे रखा होगा तो आपके पास एक अलग सा मेथड है, वो कैसे करेंगे देखो। तो यदि आपको फिर कंट्राडिक्टी लगानी है, लेट अस अज्यूम दैट ऐसे लिखो, अज्यूम दैट, हम अज्यूम कर रहे हैं या लेट कर रहे हैं कुछ भी, कि 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। तो आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b, वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल ऐसे तो करते हैं भाई, रेशनल को हम p/q के फॉर्म में लिख लिया। अब बच्चों ये देखो कि भाई ये रेशनल नंबर है, इसी को देखेंगे तो ये रेशनल है, इसको देखेंगे तो ये इरेशनल है, ठीक है। और भाई ये रेशनल है,
तो रेशनल को रेशनल की तरफ ले जाओ, इरेशनल को इरेशनल की तरफ ले आओ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं भाई, 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस 3, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई ये बी हो जाएगा, बी से बी गया तो एलसीएम ले रहा हूं ना, बी से बी गया तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 बी यानी कि 3 बी। ठीक है, इसका मतलब 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए प्लस 3 बी डिवाइडेड बाई बी। भाई ये सारा का सारा तो क्या है, रेशनल, और ये सारा का सारा इरेशनल, ये लगा। ठीक है, अब देखो भाई हम क्या करेंगे कि एज दिस इज, आरएचएस में क्या है, एज इन आरएचएस ये क्या है, a प्लस 3b बाई बी क्या है, आपका रेशनल नंबर है। तो भाई आपका देन क्या होना चाहिए, 2 रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल होना चाहिए। नहीं तभी तो इक्वेट करोगे, इधर जैसा होगा उधर वैसा होना चाहिए, तभी तो इक्वेट होगा ना। इक्वेशन में क्या होता है, इधर का टर्म्स उधर के टर्म्स का इक्वल होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन बनी। तो यदि ये रेशनल है तो भाई ये भी रेशनल होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो रेशनल नंबर होना चाहिए। बट भाई बट क्या है, रूट 5, 2 रूट 5 तो क्या है, 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो इरेशनल है भाई, ये रेशनल था तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो इरेशनल है, तो ये रेशनल और इरेशनल बराबर थोड़ा ना हो जाएगा। समझ आ गई भाई, हमने क्या किया, इसमें से रेशनल, 3 रेशनल है, इसको रेशनल नंबर की तरफ ले गए और इधर इसको ऐसे रखा, तो इधर का फिगर हमारा रेशनल आ गया। तो अंडरस्टूड है, इधर का फिगर भी रेशनल होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, हमने गलत अंजम्पशन लिया। तो यहाँ पे भी यही लिखोगे, इज ऑल्सो रेशनल नंबर बट इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, तो दिस contradiction is arisen due to our wrong assumption। हमने जो wrong assumption लिया है, वो assumption क्या लिया है कि रूट ये वाला फिगर इज रेशनल नंबर हमने लिया है। ठीक है, तो हेंस दिस इज ए इरेशनल। तो बेटा ये होता है, यही क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, 3 मार्क्स के लिए ऐसा आएगा। और हो सकता है इसको उन्होंने ये ऐसा नहीं दे रखा है तो तुम्हें रूट 5 को भी क्या करेगा, कंसीडर करके अलग से पहले इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और रूट 5 तो आप कर लोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे मैंने क्या बोला, एक रेशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही आता है। ठीक है, और वैसे भी ये इरेशनल, तो एक रेशनल और एक इरेशनल को प्लस करेंगे तो इरेशनल आता है तो इरेशनल ही। तो ठीक है, लेकिन आपने ये करना है 3 मार्क्स के लिए, और यदि ये नहीं दे रखा रूट 5 इज इरेशनल तो इसको भी प्रूव करोगे, तब इसके मार्क्स बढ़ जाएगा, 4 मार्क्स का हो जाएगा शायद। ठीक है, हो जाएगा, 4 या 5 का भी बना देंगे पूरा क्वेश्चन, तब आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपके पास एक्सरसाइज में 1.2 में और भी है, माइनस वाले भी हैं, माइनस वाला एग्जाम्पल आप कर लेना, और उसके बाद डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई और सब ऐसे करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले में जैसे हम कहेंगे कि जैसे दे रखा है 7 रूट 5, ये दे रखा है, तो आप इसको बोलेंगे कि इट इज ए रेशनल, और इसके जगह p बाई क्यू। अब क्या करोगे, p बाई क्यू लिखो या a बाई बी लिख लो भाई, चलो a बाई बी के फॉर्म में लिख लिया, b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 इसकी तरफ चले जाएगा, रूट 5 रेशनल इधर, रेशनल इधर, तो ये हो जाएगा आपका a/7b। ठीक है, तो अब ये तो आपका रेशनल, तो ये भी रेशनल होना चाहिए, कि जो कि नहीं है। तो ये कंट्राडिक्टी क्यों हुई, क्योंकि हमने रॉन्ग असम्पशन लेके चले कि 7 रूट 5 इज द रेशनल नंबर। इस तरह से आपकी ये दूसरी एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन है, और इन्हीं में से क्वेश्चन आना है, और 100% आना है कि रेशनलिटी का प्रूव करना है आपने, और बस आपने 3 to 4 मार्क्स को बचाना। ठीक है, और इसके अलावा इसके बाद देखते हैं हम अगली वीडियो तक बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।